Hello guys, I myself Saket Sahu again welcome all of you to our ongoing series of capacitance। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट कुछ लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको बहुत फोकस रखना है, बहुत ध्यान से समझनी है चीज़ों को। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इन डेप्थ नॉलेज देने की। इस सेक्शन में हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के एग्जाम्पल सारे लेंगे। हम पर्टिकुलर छोटी छोटी वीडियोस में लेंगे। एक सेक्शन की वीडियो में हम 3 पर्टिकुलर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 1 पे वर्क करते हैं। बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते समय हमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि हमें किन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सिस्टम में सीरीज क्या होती है और पैरेलल क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करी जाए। हमें आपको पहले से बता देते हैं सीरीज में क्या होता है कि लोग कैसे खड़े होते हैं, कैपेसिटेंस से ऐसे खड़े होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पहचान होती है कि सीरीज में हमेशा चार्जेस क्या होते हैं, सिस्टम में सेम होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल पैरेलल में क्या होता है कि कैपेसिटर्स एक के ऊपर एक होते हैं पैरेलल में और 2 पॉइंट के अक्रॉस होते हैं और दोनों के अक्रॉस सारे पोटेंशियल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो पूरा का पूरा सेम होता है। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है, 3 चीज सॉरी। पहली क्या होगी, आपको किन 2 पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटेंस पता करना है इक्विवेलेंट। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि सीरीज की पहचान क्या होती है, सेम चार्जेस होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। अब इस टाइप के सवाल, कोई भी सवाल हमारे सामने जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आता है तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें यही देखनी है कि किन दोनों पॉइंट। तो हमें पता है क्या, हमें जो इक्विवेलेंट पता करना है वो ए और बी के अक्रॉस पता करना है। अब देखो सी इक्विवेलेंट पता करना है ए और बी के अक्रॉस। मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि आपको जरूरी नहीं है कभी भी सवाल में डायरेक्ट दिखे कि सीरीज कहाँ है और पैरेलल कहाँ है। हम वैसे तो समझ सकते हैं कि सीरीज ये होता है पैरेलल एक के ऊपर, पर आपको सवाल में जरूरी नहीं ये चीज हमेशा दिखे। तो मैं पर्सनली जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ कैपेसिटेंस के सवाल सॉल्व करने का, सबसे पहला तरीका है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सवाल हो आप सबसे पहले आप पोटेंशियल पॉइंट मार्क करो। पोटेंशियल पॉइंट का मार्क करने का मतलब देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या मार्क करना है आपको, पोटेंशियल पॉइंट। इस सर्किट में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको पोटेंशियल के रूप में मार्किंग सबसे पहले आप करो। कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी कितना रहेगा, बी। यहां तक ये बी पॉइंट आ जाएगा, समझना ध्यान से, ये यहां पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये बी पॉइंट यहां तक भी शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी पॉइंट। देखो ये बी पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट के लिए अवेलेबल होगा, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल इस प्लेट के लिए अवेलेबल होगा और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल इस प्लेट के लिए अवेलेबल होगा। बहुत ईजी सी बात है, वेरी गुड। नाउ अब ये बी पॉइंट ना इसके इधर जा सकता है ना बी पॉइंट इधर जा सकता है, छोड़ देंगे हम। ये वाला बी पॉइंट ना इसके इधर जा सकता है। अब देखते हैं इस सिस्टम में अगली बात करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट तो इधर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता तो हम इसको भी लीव कर देते हैं, अब हो नहीं सकता। अब बचे कौन से हुए, काफी सारे पॉइंट बचे हुए, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं 1 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये 1 पॉइंट इसके लिए भी हो गया, ये 1 पॉइंट इसके लिए भी हो गया, है ना। अब देखते हैं यहां पर, देखते हैं कुछ नहीं है तो यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट इसके लिए भी हो गया तो 2 पॉइंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब देखिए सारे, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क करना। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर दिया। अभी भी एक कैपेसिटर छूट रहा है तो इसके अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, इसको 2 हो गया, अब अपन 3 पॉइंट मार्क कर देते हैं। और कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, ये वाला पॉइंट भी बच रहा है। अब देखो इसको 4 मार्क कर देते हैं। मैं आपको देखो कुछ एक्स्ट्रा यहां पर समझा रहा हूं क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे 3 की जरूरत नहीं, 4 की जरूरत नहीं। क्यों, मुझे डायरेक्ट पता है ये दोनों किस में, सीरीज में। मुझे डायरेक्ट पता देखो ये दोनों किस में, सीरीज में। आप समझ रहे हो बात को, ये कैपेसिटर दोनों हाथ पकड़ के खड़े हुए, भले ही मुड़े हुए हैं पर है तो सीरीज में ये। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, कोशिश करना है पोटेंशियल पॉइंट मार्क करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से डायरेक्ट सीरीज में कौन से डायरेक्ट पैरेलल में। अगर दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड। जैसे हमें ये पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दीज आर डायरेक्टली इन सीरीज। इसके बाद ये कैपेसिटर ये डायरेक्टली इन सीरीज लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली जो सीरीज में दिखाई दे रहा है आप डायरेक्टली पहले उनको कैपेसिटेंस इक्वल कर दो। तो अब हम इसको रीसर्किट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको दोबारा बना के। तो क्या सर्किट है, ये ए पॉइंट इधर है, ये कैपेसिटर इधर बना देते हैं, ये कैपेसिटर इधर बना देते हैं, ये कैपेसिटर इधर बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो 6 और 12 ये
किस में है, सीरीज में है। और मुझे पता है जब सीरीज में कैपेसिटर होता है C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, तो 6 × 12 डिवाइड बाई 18 है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इधर कितना हो जाएगा, देखो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इधर बना देता हूँ, लेट से ये बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12। बात आपको समझ पा रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटेंसेज होगा। और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 18 है 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। देखिए आप कैसे, 18 6 3 18 3 4 12, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। तो अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पर ये कितना है ऑलरेडी 4 माइक्रोफेरेड। ये कितना है आपका, ये है यहाँ पर, सॉरी कोई कैपेसिटर है नहीं है, मैंने गलती कर दी। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये कैपेसिटर और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर कितना है, 12 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस तरीके से, और ये सिस्टम में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक। अब हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई है सिस्टम में हमें क्या करना है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं अपन। अब कुछ आपको डायरेक्टली दिख रहा है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, ये 12 माइक्रोफेरेड तो अपन ने लगा दिया ना, ये तो यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट B है, ठीक है। और कोई पॉइंट मुझे जानकारी अभी नहीं है। तो देखते हैं, देखो बेटा ये दोनों कैपेसिटर तो मिल गए, तो 3 पॉइंट तो मर्ज हो गया। अब बचा B पॉइंट और 2 पॉइंट, तो B पॉइंट और 2 पॉइंट। अब आपको समझना है क्या अभी भी कोई डायरेक्ट सीरीज, ये देखो एक ये सीरीज में दिख रहा था, मैंने आपको इसको करना था सीरीज में, तो सीरीज में अपन कर लेते हैं 8 × 8, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड है ना। 8 × 8 डिवाइड बाई 8 + 8, ये भी 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब कुछ दिख रहा है डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में आपको, हाँ तो दिख रहा है मुझे सीरीज और पैरेलल में। कैसे समझ में आएगा, अगर आपको डायरेक्टली कुछ समझदार लोगों को दिख रहा है तो ये दिख रहा है ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। बट नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई 1% लोड लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, मैंने पोटेंशियल पॉइंट आपको मार्क करवाए हैं। देखो ये B पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी B पॉइंट। और अगर ये B पॉइंट हो गया, ये वाला 2 पॉइंट हो गया। आप खुद सोचो, ऐसे कोई कैपेसिटर जो सबसे पहले हाथ पकड़ के खड़े हो, सीरीज में तो कोई नहीं है, वो तो एक्चुअली हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब कोई कैपेसिटर हमें समझना है पैरेलल में है, तो उसके लिए हमेशा पोटेंशियल पॉइंट्स देखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल पॉइंट देखते हैं, ये 4 माइक्रोफेरेड किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, B और 2 है ना। तो 2 और B इसके अक्रॉस पोटेंशियल है। क्या इसी सेम पॉइंट के अक्रॉस और कोई कैपेसिटर लगा है क्या, ये वाला कैपेसिटर नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट B है, तो ये वाला पॉइंट तो B रहेगा। 4 के अक्रॉस A और B है पोटेंशियल, है ना। A और B, VA माइनस VB है, VB माइनस VA है, ठीक है। इसके अक्रॉस A और 2 है डिफरेंस, इसके अक्रॉस 2 और B है, यही तो पता करना था। इसके अक्रॉस सेम है, तो देखो ये 2B है, 2B दोनों सेम है। तो अगर दो पोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस सेम कैपेसिटर्स लगे हो तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये और ये किस में डायरेक्टली हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये 4 मिल जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली यहाँ पर रब करके लिख देता हूँ। देखो जब ये 4 के अंदर मिल जाएगा तो पॉइंट सेम ही रहेंगे, ये पॉइंट ऊपर ही रहेगा, ये वाला पॉइंट B नीचे ही रहेगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ अब डायरेक्टली, तो ये 4 किस में हो जाएंगे, ये डायरेक्टली 4 8 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो दिस विल बी 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये इसके अंदर मर्ज हो गया और ये पॉइंट अब खत्म हो गया, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ये 2 पॉइंट है, B पॉइंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि B पॉइंट इधर है। बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, अब ये सिस्टम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। एक बार हमारा सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया, अब देखो क्या है, अब कोई डायरेक्ट कैपेसिटर दिख रहा है सीरीज और पैरेलल में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये 8 माइक्रोफेरेड है और ये 8 माइक्रोफेरेड किस में, ये दोनों क्या है, हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, इजंट इट। तो ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 8 और 8 सीरीज में कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 16, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा डायरेक्टली। तो इन दोनों को भी हम क्लब कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर देंगे तो ये हो जाएगा साहब आपका 4 माइक्रोफेरेड, इजंट इट। तो ये 4 माइक्रोफेरेड हो गया। देखो बेटा, अब देखो आप, अब कुछ दिख रहा है डायरेक्ट सीरीज में पैरेलल में, ये तो सीरीज में तो है नहीं गारंटी है, पर पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके हम समझ सकते हैं। अगर ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी क्या रहेगा, B रहेगा। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट भी कितना रहेगा, ये B है, तो ये वाला भी B रहेगा। अब देखते हैं ध्यान से, तो देखो ये कैपेसिटर का उस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, A माइनस B या B माइनस A है AB, और इसके अक्रॉस भी कितना है, AB। मतलब ये A और B दो ऐसे पॉइंट है जिनके अक्रॉस ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर लगा हुआ है डायरेक्टली, है ना। तो ये B को मर्ज कर देंगे अपन साथ में, और ये इसको देखो आप खींच दो बाहर, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये वाला सर्किट और ये वाला पार्ट पैरेलल में हो जाएगा। तो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को A पॉइंट को इधर ही रहने देते हैं, और मुझे पता है A और B पॉइंट के अक्रॉस 2 कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल में लगे हैं। देखो ध्यान से आप, इस तरह से मैं इसको मार्किंग कर सकता हूँ क्या, ये B पॉइंट इधर ही रखा और ऊपर वाले को ऐसे फोल्ड कर दिया, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड,
और ये वाला भी कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, तो ये पैरेलल में आ जाएगा। जैसे ही पैरेलल में आया तो ये इक्विवेलेंट कितना बन गया, ए और बी के अक्रॉस 8 माइक्रोफैरड। बेटा आपको मैं एक बात ध्यान दिला देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। जहाँ आपको ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी पहले ही, सबसे पहली बात जो होती है वो ये पता करना होता है कि किन पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मार्क करने हैं, क्योंकि एक बार हमें जब वो पता चल जाता है तो हम उन पॉइंट को सेफ रखते हैं, उनको हिलाते डुलाते नहीं है। मतलब उनके अक्रॉस हर चीज़ चेंज होती है पर वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और ए और बी के अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको मतलब बाद में समझाऊंगा, या समझ लेते हैं डायरेक्ट की मतलब उन दोनों के अक्रॉस एक बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब एक बैटरी लगाई हुई है ए और बी के अक्रॉस, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं। तो ए और बी के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया है, तो ये मेरा आंसर है कि इसका आंसर 8 माइक्रोफैरड है साहब, ए और बी के अक्रॉस। बात आपको समझ में आई? ये आपका पहला एग्जाम्पल है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप, क्या है स्टेप, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्टली क्या दिख रहा था सीरीज में जो था सीरीज कर दिया, डायरेक्टली पैरेलल जो था पैरेलल कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब कुछ भी सीरीज और पैरेलल में नहीं दिखे तो डायरेक्ट पोटेंशियल के पॉइंट्स मार्क कर देने हैं। फिर समझना है कि ऐसे कौन से कैपेसिटर जो सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस के क्रॉस लगे हुए हैं उनको मर्ज कर देना है, मतलब वो पैरेलल में हो गया। धीरे धीरे करके सर्किट को सॉल्व करना है। बात आपको समझ में आई? ठीक है साहब, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर हमें समझ में आ गया है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। अगेन हमें क्या कोई डायरेक्ट कैपेसिटर दिख रहा है सीरीज में, है ना। इसका पहली इंपॉर्टेंट, पहले पता करना है कौन से दो पॉइंट है जिनके अक्रॉस पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटर पता करना है। मुझे पता करना है सी ए बी, ए और बी के अक्रॉस, तो इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल सेफ रखना है। अब ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस इनको सेफ रखेंगे, मतलब इनके अनुसार बाकी सब चीज़ों का डिसीजन होगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो अब ए और बी के अक्रॉस जब हमने पोटेंशियल देख लिया, अब दूसरी बात हम समझना है कि कौन से ऐसे कैपेसिटर हैं जो डायरेक्ट सीरीज में दिख रहे हैं। ऐसा कोई है जो हाथ से हाथ पकड़ के खड़ा हो, हाँ सर है ना, ये दोनों पकड़े हैं ना, पर इनके बीच में इसने डिस्टर्बेंस कर दिया ना। क्योंकि अगर मान लीजिए सर इससे क्या हुआ डिस्टर्ब, अगर मान लो जो चार्ज क्यू जा रहा है, अगर ये नहीं होता तो क्यू इस पर डिपॉजिट होता तो बराबर होता चार्ज, तो सीरीज में होते। बट जब क्यू जाएगा तो क्यू इधर भी तो चला जाएगा, तो ये सीरीज में नहीं है। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से सिस्टम में कैपेसिटर नहीं दिख रहा है जो डायरेक्ट कभी सीरीज में लगा हो। तो मतलब सर पैरेलल में है कोई डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कुछ दिख रहा है क्या पैरेलल में? हाँ सर दिख तो रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे तो, है ना। बट कुछ बच्चों को अगर नहीं भी दिख रहे होंगे तो कोई लोड लेने की बात नहीं है। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। तो अब देखते हैं पोटेंशियल पॉइंट मार्क करने के लिए बिल्कुल बेसिक अप्रोच हम लगाएंगे कि अगर ये बी पॉइंट है तो मुझे पता है इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा। देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इसका भी बी होगा, और यहाँ से ट्रांसफर होकर ये भी बी होगा, और यहाँ पर ट्रांसफर होकर ये भी होगा, और ये भी होगा। देखो मतलब हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया, चलिए साहब, है ना। मतलब यहाँ सारे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट्स मार्क हो गई हैं। अब और बढ़ते हैं, ये ए है तो इसको भी ए मार्क कर देते हैं, है ना, इधर ए मार्क कर देते हैं। चलिए ये कैपेसिटर के अक्रॉस ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया है, ये ए आ गया है। अब देखते हैं ये प्लेट्स, ये ना ए इधर जाएगा ना बी इधर जाएगा, तो एक काम करते हैं इधर एक्स ले लेते हैं, तो ये एक्स आ गया, इस प्लेट के अक्रॉस ए और एक्स हो गया, है ना। और देखो एक्स इधर आ गया तो एक्स इधर आ गया, तो ये वाली प्लेट, ये वाली दोनों कैपेसिटर के क्रॉस बी और एक्स हो गया। अब एक काम करते हैं, एक्स इधर तो जा नहीं सकता, तो फिर एक काम करते हैं इधर क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, तो वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आप ये अब देखो सारे कैपेसिटर के क्रॉस मैंने पोटेंशियल के पॉइंट्स मार्क कर दिए बहुत ईजिली। अब देखो कितना आसानी रहेगी, मुझे पता है इस कैपेसिटर के क्रॉस वाई और बी का डिफरेंस है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस में तो वाई और बी का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने तो समझा है ना, कोई भी दो पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटर्स के अक्रॉस लगे हों, अगर कैपेसिटर्स दो पॉइंट के अक्रॉस लगे हों तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो 2 पॉइंट हो जाता है और दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, है ना। तो देखो अभी हमें डायरेक्टली पहले ये विजन लगानी है, ऐसे कोई कैपेसिटर जिनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम हो। तो देखो डायरेक्ट देखिए, ये बी और वाई है, ये बी और वाई, और कहीं भी बी और वाई नहीं है, क्योंकि बी इधर ही और वाई से इधर है, ठीक है। तो सबसे पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलली क्लब कर देंगे। मतलब मर्ज कैसे करेंगे, ये पॉइंट में मर्ज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन रब कर देते हैं डायरेक्टली, इसको हटा देते हैं और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये वाला जो कैपेसिटर इसमें मर्ज हो गया तो ये ऑटोमेटिकली C/2 हो जाएगा। आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेना, समझ में आया। C इंटू सी डिवाइड बाय, सॉरी पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2C, क्योंकि कैपेसिटर है तो पैरेलल में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये y का कोई मतलब नहीं रहा, क्यों नहीं रहा,
क्योंकि अब y खत्म हो गया, आप मार्क रहने भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब डायरेक्टली फिर से स्टेप रिवाइज करना है। क्या कोई ऐसे कैपेसिटेंसेस दिख रहा है जिनमें हाथ पकड़ के जो खड़े हो या सीरीज में हो? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है। देखो आप, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं और कहीं से भी रास्ता नहीं है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चार्ज इधर जाएगा क्यों? तो पूरा इस पे भी जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों सीरीज में हो गए डायरेक्टली, है ना। तो अगर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए हैं तो हम डायरेक्टली इसको मार्क कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीरीज में अगर ये दोनों कैपेसिटर 2C और C सीरीज में तो हम इसको क्लब कर देते हैं, और 2C और C सीरीज में है तो हम इसको लिख देते हैं 2C और C सीरीज में एक नया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, और सीरीज जो कैपेसिटेंस होता है वो आ जाएगा 2C इंटू C डिवाइड बाय 3C, 2C प्लस C विच इज इक्वल टू 2C बाय 3। मतलब इस कैपेसिटर का सिस्टम कितना है? 2C बाय 3। ठीक है, फिर से हमें रिपीट करना सिस्टम। फिर कुछ दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, देखो ये B और X है और ये B और X है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दोनों क्या क्रॉस, तो दोनों को आप पैरेलल में लिख लीजिए। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये B इसमें मर्ज हो जाएगा, ये X इसमें मर्ज हो जाएगा, तो इसको मर्ज कर देते हैं अपन। ये हो गया मर्ज इस तरीके से। चलिए साहब ये इसमें चला गया, ये C था, इसमें मर्ज हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये जो नेट कैपेसिटेंस अब बन जाएगा, ये बन जाएगा 2C बाय 3 प्लस C, है ना, यही बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5C बाय 3। मतलब इसका नया कैपेसिटर कितना हो गया? 5C बाय 3। फिर से सेम स्टेप्स रिपीट करना है हमें देखना है क्या कोई डायरेक्ट सीरीज में है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये दोनों डायरेक्ट सीरीज में दिख रहे हैं हमें। तो बस 5C बाय 3 और C सीरीज में इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक ही कैपेसिटर बना देते हैं अपन। तो इस सिस्टम को अगर अपन एक ही कैपेसिटर बनाएंगे तो ये लीजिए साहब एक ही कैपेसिटर बन गया। ये बन जाएगा 5C बाय 3 मल्टीप्लाइड पैरेलल में है मल्टीप्लाइड बाय C, सॉरी, तो ये बन जाएगा 5C बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइड बाय 5C बाय 3 प्लस ऑफ C, इजंट इट। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बाय 3C स्क्वायर डिवाइड बाय 8C बाय 3, मतलब 5C बाय 8, यही बन जाएगा। मतलब इसका कैपेसिटर कितना आ जाएगा? 5C बाय 8। फिर से स्टेप रिपीट करना है। क्या कोई कैपेसिटर डायरेक्टली सीरीज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पैरेलल में? सर पैरेलल में दिख तो नहीं रहा है, पर पोटेंशियल पॉइंट से समझा जा सकता है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है AB और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है AB, तो अगेन पैरेलल में हो गए दोनों। तो बस ये A और B को जैसे थे बिल्कुल वैसे ही पॉइंट को पुट कर देना। ये A हो गया और आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इधर लगा देना, और ये B हो गया। तो इसका C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5C बाय 8, और पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 8 5 13 13C बाय 8। इस तरीके से हम C इक्विवेलेंट इस केस के अंदर प्रॉपरली लिखेंगे। बात आपको समझ में आ गई? तो इसका कैपेसिटेंस हम इस तरीके से निकालेंगे। एक और कैपेसिटी सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है तो हम उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, देखते हैं ध्यान से। इस सिस्टम के कैपेसिटेंस अगर अपन को निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहला पॉइंट क्या है हमारा? कि हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। तो मुझे पता है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस निकालना, तो इनको डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना है ना, इनके अनुसार सब चीज़ें डायरेक्ट होंगी। ठीक है, तो देखते हैं अब दूसरा पॉइंट क्या है। क्या कोई हमें पता करना है डायरेक्टली कोई सीरीज में है क्या? तो क्या डायरेक्टली कोई हाथ पकड़ के खड़ा है? लग रहा है हाँ सर ये दोनों खड़े हैं बट इनके बीच में ये आ गया है तो ये नहीं है सीरीज में। ये दोनों भी खड़े हैं बट इनके बीच में एक और ब्रांच आ गई है तो ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। ये दोनों खड़े हैं बट ये दोनों भी सीरीज में नहीं है क्योंकि उनके बीच में, तो सीरीज में कुछ भी नहीं है। अब आता है पैरेलल का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल में क्या हमें कोई डायरेक्ट दिख रहा है? सर ऐसे तो विजिबल नहीं है, तो क्या हम सहारा लेंगे पोटेंशियल पॉइंट का? बिल्कुल आप उनका सहारा ले सकते हो, उसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो देखते हैं पोटेंशियल पॉइंट कैसे मार्क करेंगे। ये वाला पॉइंट साफ B है, ये B इधर से कूद के इधर नहीं आ सकता है, छोड़ देते हैं। ये वाला पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट भी कितना A हो जाएगा, बट ये A यहाँ पर भी रहेगा और ये A चलता चला जाएगा इधर तक रहेगा, और ये A क्या रहेगा? ये A इधर तक रहेगा। क्या बोलते हो? बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये A ना तो इधर कूद के जा सकता है, ये A ना तो इधर कूद के जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं, इसको X लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर ये X हो गया तो ये भी कितना X और ये भी कितना X, और अगर ये X हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा X। देखो सारे क्या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं मैंने। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है सबके अक्रॉस। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हमें पैरेलल समझना है, मतलब हमने सीरीज देख लिया नहीं है, अब पोटेंशियल पॉइंट के थ्रू समझना है क्या कोई पैरेलल में है क्या। तो देखो ऐसा कोई कैपेसिटर है जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस मार्क हो या सेम पोटेंशियल पॉइंट हो। तो देखो अगर मैं कोई भी कैपेसिटर लूँ, इसको ले लूँ XB, तो और कुछ XB में दिख रहा है क्या? XB में और कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये XB है, ये वाला XA है, ये वाला XA है, ठीक है, ये वाला भी XA है,
बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप खुद देखो ध्यान से, एक्स बी और एक्स के अक्रॉस तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। और कोई ए और एक्स तो अभी हमने डिस्कस करा। देखो ये कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और एक्स। इसके अक्रॉस कितना है, ए और एक्स। और कहा इसके अक्रॉस कितना है, ए और एक्स। 3 कैपेसिटर ऐसे मिले हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए और एक्स है। सर प्लस माइनस प्लेट का अंतर तो नहीं पड़ेगा बेटा, अभी अपन चार्जेस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो कोई से भी प्लेट इधर उधर हो जाए तो पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी हाल फिलहाल तक तो, क्योंकि अपन चार्जेस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब ये बात सही हो गई है कि ये वाला, एक तो ये वाला कैपेसिटर, देखो ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला, ये तीनों पैरेलल में देखो ए और एक्स के अक्रॉस। तो अपन एक काम करते हैं, ए को इधर लिखते हैं, एक्स को इधर लिखते हैं, और ए और एक्स के अक्रॉस 3 कैपेसिटर पैरेलल में सबसे पहली फुर्सत में अपन लगा देते हैं, क्योंकि ये उसी टाइप से बिहेव कर रहे हैं। देखो आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का है, ये वाला कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का है, ये वाला कैपेसिटर 15 माइक्रोफैरेड का। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? देखो देखो ध्यान से जल्दी से। अब क्या सिस्टम है, सिस्टम ये है कि सर ए और एक्स, देखो 5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, ये ए पॉइंट, तो ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, और ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ये वाला भी एक्स और ये वाला भी ए और ये वाला भी। देखो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, ए और एक्स, ए और एक्स, ए और एक्स, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस ए और एक्स है। इधर भी ए और एक्स, इधर भी ए और एक्स, इधर भी ए और एक्स। देखो आप समझते, ये तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए बस। और साथ में कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कैपेसिटर बचा ये एक्स और बी के बीच में, तो एक्स पॉइंट हमारा यहाँ है और बी को अक्रॉस इधर लगा देते हैं, ये बी आ गया। ये वाला कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरेड का, ये लीजिए, इस कहानी सॉल्व हो गई साहब। ये पूरा कैपेसिटर देखो बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही ये आपको नोटिस करा रहा है कि साहब आपको जो दिखता है हमेशा वो सही नहीं होता है। यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे डायरेक्टली पैरेलल है कि नहीं, पर वो एक्चुअली में पैरेलल है। ये हमने कहाँ से सीखा, ये पोटेंशियल पॉइंट से सीखा। तो इसमें आपको समझ लेना है कि पोटेंशियल पॉइंट मार्किंग टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो अब देखो क्या होगा इसका सिस्टम का, ये तीनों पे किस कैपेसिटर किस में, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। चलिए सब मार्क कर देते हैं ये पैरेलल में। ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे 5 10 15 15 15 30 माइक्रोफैरेड, और साथ में यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा है, दैट इज 30 माइक्रोफैरेड। चलिए साहब ये आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट एक्स है। अब देखते हैं क्या कोई अब सिस्टम में सीरीज है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं तो आधा हो जाएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर जब इक्वल होते तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैरेड। तो इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा वो 15 माइक्रोफैरेड है। इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम में निकालते हैं। ऑलवेज आपको जो ध्यान रखना है, रिमेंबर जो रखना है वो ये रखना है कि एकदम देखते से ही बिल्कुल आपको जज नहीं करना, आपको पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके भी काफ़ी कुछ एनालिसिस प्राप्त हो सकता है या मिल सकता है। आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझें, प्रैक्टिस करें। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम और 3 अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग हार नहीं मानेंगे। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए और हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।